सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार में लगी हैं। वहीं इन दिनों भाजपा पूरे प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रही है। प्रदेश की लगभग हर विधानसभा में विकास यात्रा निकाली जाएगी। कहीं विकास यात्राओं का फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है तो कहीं रास्ता रोककर विरोध प्रदर्शन भी जताया जा रहा है। काले झंडे तक दिखाए जा रहे हैं। हाल ही में विकास यात्रा में तमाम अधिकारियों के साथ इछावर क्षेत्र के विधायक करण सिंह वर्मा भी क्षेत्र में जा रहे थे। लेकिन इछावर की ग्राम ब्रजेश नगर में जैसे ही वो विकास यात्रा पहुंची तो गांव के कुछ लोग बिजली एवं पानी की समस्या को लेकर विकास यात्रा का विरोध करने लगे और विकास यात्रा के काफिले के सामने जाकर बैठ गए। इस दौरान जब अधिकारियों ने ग्रामीणों से सामने उठने को कहा तो ग्रामीण समस्या का समाधान को लेकर अड़ गए, विरोध करने लगे। ग्रामीणों ने विधायक करण सिंह वर्मा से शिकायत भी की। ग्रामीणों का आरोप है कि कई महीनों से हम लोग पानी एवं बिजली की समस्या से परेशान हैं। कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की गई परंतु अभी तक समस्या का निदान नहीं हो पाया। विधायक करण सिंह वर्मा ने ग्रामीणों की समस्याओं को समाधान को लेकर चर्चा की, साथ ही अधिकारियों को फटकार लगाई एवं पानी एवं बिजली की समस्या दूर करने के निर्देश दिए। तब जाकर ग्रामीण विकास यात्रा के सामने से उठे। ऐसे मामले सिर्फ इछावर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दमोह में भी देखने को मिला, जहां पिछले दिनों दमोह के भाजपा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी विकास यात्रा लेकर बादीपुरा गांव पहुंचे। तभी उनकी विकास यात्रा को चौरई वार्ड के निवासियों ने रोक लिया। इस दौरान यहां के रहवासियों ने अपनी समस्या से अवगत कराते हुए पिछले 4.5 साल में हुए विकास कार्यों का हिसाब ही मांग लिया। वार्ड वासियों का आरोप है कि स्थानीय लोग यहां की मूलभूत समस्याओं से परेशान हैं। नगर परिषद में वो शिकायत करने जाते हैं तो ना अध्यक्ष सुनते हैं ना सीएमओ, इसलिए हमने विधायक को रोककर अपनी समस्याओं से अवगत करा दिया। बात करें विदिशा की तो विदिशा विधानसभा के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में विकास यात्रा जा रही थी। ऐसे में बड़ेपुरा से प्रारंभ हुई विकास यात्रा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग के साथ चलती गई। उसके साथ विदिशा विधानसभा के विकास यात्रा के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति वर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश टंडन, कैलाश रघुवंशी, राकेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में अन्य भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इस दौरान विश्वास सारंग ने कई हितग्राहियों को उनका लाभ वितरित किया, विकास यात्रा की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए बताया विश्वास सारंग ने कि केंद्र और प्रदेश की सरकार योजनाओं का लाभ अब जनता को मिल रहा है, जनता तक पहुंच रहा है। जिन लोगों को अब तक लाभ नहीं मिला था उनको इस यात्रा के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाएगा। उन्हें उनका लाभ उनके घर तक पहुंचाने का काम विकास यात्राओं के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने 15 महीनों की सरकार में कुछ भी काम नहीं किया, विकास यात्रा में डालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने विकास यात्रा के प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हाथ मजबूत करने की बात कही। सरकार विकास यात्रा निकाल रही है जिसके 10 दिन पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री खुद विधायकों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। हाल ही में मंत्री विजय शाह के विवादित बोल भी सामने आए जिसमें वो विकास यात्रा के दौरान अधिकारियों को समझाते नजर आए और किसी एक व्यक्ति को हड़काते भी नजर आए, जिसका कहीं कहीं विरोध भी किया गया। तो यात्रा का कहीं विरोध किया जा रहा है तो कहीं स्वागत किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच विकास यात्रा की असल तस्वीर या कह लीजिए विकास का असल चेहरा धुंधला सा गया है। आइए इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इसी मुद्दे को लेकर लगातार दोनों ही दलों के मुख्य और प्रमुख और बड़े नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनमें से कुछ प्रमुख बयानों को। प्लेन जो मिलने जा रहा है, प्लेन सुविधा भी जरूरी है, पर जो मूलभूत सुविधा है, पढ़ाई की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, हमारे युवाओं को नौकरी चाकरी रोजगार की व्यवस्था, बच्चों को खेल कूद की व्यवस्था, आज भी हमारे बिंद में जहाँ पढ़ाई की व्यवस्था के लिए इंदौर जाना पड़े, दवाई के लिए नागपुर जाना पड़े, बच्चों को खेल कूद की व्यवस्था न हो, इसको हम विकास का नारा देके या विकास यात्रा के नाम पर जो काम चल रहे हैं, विकास यात्रा भी तो एक तरह से आज एक एक आदमी हर जगह विकास यात्रा का विरोध कर रहे हैं। विकास यात्रा में बोल रहे हैं कि नेताओं का विकास तो हुआ है पर लोग आज भी जिसके तस हैं। तो मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं, बिल्कुल हवाई यात्रा चालू होना चाहिए रीवा से भी। द्वितीय विश्व युद्ध का सतना का एयर स्ट्रिप आज उपेक्षित पड़ा है, जो खोद के बराबर कर दिया गया है, उसको भी डेवलप करना चाहिए, उसका भी विकास होना चाहिए। यहीं पर आपके वार्ड में आकर दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा है
कि जन कल्याणकारी सरकार ऐसी होना चाहिए कि लोगों की समस्याओं को उनके वार्ड में जाकर सुने और उनकी समस्याओं का लाभ भी उनके वार्ड में जाकर हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे अधिकारी उनके वार्ड में जाकर उनकी योजनाओं का उनको लाभ मिले, योजनाओं के स्वीकृति पत्र उनके वार्ड में जाकर प्रदान किए जाएं और एक ऐसी सरकार जो जनता के बीच में जाकर जनता के जन कल्याण के कामों को करने का काम करने वाली सरकार, साथ में जो विकास के कार्य हैं उनका लोकार्पण, भूमि पूजन और जिन कामों की आवश्यकता है उन कामों की जानकारी लेना। देखिए, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। मध्य प्रदेश सरकार ने कई योजनाओं के माध्यम से गरीब जनता का भला करा है। विगत कई वर्षों से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में। विकास यात्रा में बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। इसमें महिलाएं, बच्चे, अन्य सभी जनों को कई लाभ जो सरकार पहुंचा चुकी है, उनके माध्यम से जनता बहुत खुश है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय करा था कि पूरे मध्य प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जाए। उसी संदर्भ में आज मध्य विधानसभा की विकास यात्रा प्रारंभ हुई है। हर जगह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। भारतीय जनता पार्टी की जो जनहितैषी सरकार है, जो जनता के हित के बारे में सोचती है, उनकी योजना का लाभ जो जनता को मिला है, उसका ही हमें आज बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है। पहली बात तो ये है कि 18 वर्षों से इनकी सरकार है। अगर इन्होंने विकास किया होता तो इनको विकास यात्रा की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, विकास यात्रा भी कैसे निकाली जा रही है जब मध्य प्रदेश में 3 लाख करोड़ का कर्जा है, हर व्यक्ति 51,000 रुपये के कर्ज तले दबा हुआ है और ये सरकार के टैक्स पेयर के पैसे से कलेक्टर और प्रभारी मंत्री के सहयोग से विकास यात्रा निकाल रहे हैं। अब विकास यात्रा ज़मीन पर पहुँचती है तो जनता उसको खदेड़ती है। आज तो इनके एक विधायक ने कह दिया कि विधायक नरेंद्र त्रिपाठी जी ने कि विकास तो नेताओं का हुआ है, जनता का तो हुआ नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि नेताओं का विकास हुआ है और माननीय शिवराज सिंह चौहान कितने भी जतन कर लें, 2023 में कांग्रेस आएगी, वो माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये चुनाव न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि खास तौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाक का सवाल है। क्योंकि 2018 में सरकार बनाने में असफल रही थी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने सरकार बनानी थी, लेकिन किसी प्रकार से राजनीतिक हलचल ऐसा हुआ कि वापस भारतीय जनता पार्टी सरकार पर काबिज हो गई। तो ये चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है शिवराज सिंह चौहान के लिए जितना उनका खुद का कोई निजी चुनाव, चाहे वो सांसद का हो, चाहे विधायक का हो। और इसी जद्दोजहद में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच जाके विकास को गिना रहे हैं। जानकारी के अनुसार हजारों की संख्या में लोकार्पण और शिलान्यास के कार्य किए जा चुके हैं इस विकास यात्रा के दौरान। कहीं कहीं जनता सवाल भी पूछ रही है, लगातार विरोध भी किसी स्थान पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जनता की, अभी हमने आपको बताया विदिशा में, इछावर में, जहां जनता ने सीधे सवाल पूछे जनप्रतिनिधियों से कि अगर आपने विकास किया था तो हम अब तक परेशान क्यों हैं। और इसी विषय पे आज चर्चा के लिए हमारे साथ ग्वालियर संभाग से संभागीय ब्यूरो जितेंद्र परिहार जुड़ गए हैं। हमसे जानेंगे किस तरह से लगातार जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है विकास यात्रा का, तो कहीं कहीं काले झंडे दिखाकर विरोध भी हो रहा है। क्या कुछ स्थिति है ग्वालियर में? जितेंद्र, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि विकास यात्रा में सिर्फ पत्थर लगाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहना है विकास किया है, इसीलिए विकास यात्रा निकाल रहे हैं। और इसी से सिलसिले में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र परिहार जी। जितेंद्र, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले पे? जी देखिए, विकास यात्रा, हाँ, संपूर्ण मध्य प्रदेश के 52 जिलों में विकास यात्रा चालू है और भाजपा अपनी इसमें उपलब्धियां गिना रही है। जिस विधानसभा में उनकी जनप्रतिनिधि नहीं है, उस विधानसभा में वो
पार्टी के अन्य लोगों को लेकर, अन्य जनप्रतिनिधियों को लेकर के विकास यात्रा निकाल रहे हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि इस समय भूमि पूजन बहुत अच्छे तरीके से और जगह जगह भूमि पूजन हो रहे हैं, कह सकते हैं कुदाल और तसर साथ चल रहे हैं। ठीक है, विकास होना चाहिए और जनता विकास चाहती है। कोई भी सरकार हो, यदि सरकार विकास करती है तो जनता को समझ में आता है। पर सवाल ये है कि सत्तारूढ़ दल अपने विकास को लेकर के जो विकास यात्रा निकाल रहा है, वो उसकी जरूरत क्यों है? या तो इसको ये कह लें कि मेरी कल ऊर्जा मंत्री से बात हुई थी कि साहब आप इस समय विकास यात्रा निकाल रहे हो, तो विकास यात्रा आप सत्तारूढ़ दल से हैं, तो उनका कहना था कि हम जो जनप्रतिनिधि हैं भाजपा के, हम विकास में विश्वास रखते हैं और जनता के बीच जाकर हम जानना चाहेंगे क्या समस्याएं बाकी हैं और क्या समस्या होना है, समस्याएं हैं जिनका समाधान होना है। तो इसको लेकर के हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं। पर मैं कुल मिला के यदि इस पे कहूंगा तो ये कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी पलट है, चूंकि 2023 अब चुनावी साल में हम चल रहे हैं। ये प्री जनसंपर्क मैं भाजपा का कह सकता हूं उसके लिए। जी जी जितेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि हमने विकास किया था इसीलिए विकास यात्रा निकाल रहे हैं, और वहीं जो है कांग्रेस के नेता और कई सारे मंत्री, पूर्व मंत्री भी इस बारे में बयान जारी कर चुके हैं। हाल ही में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी इस बारे में बयान जारी करा था कि कांग्रेस भी विकास ढूंढो यात्रा निकालेगी, और साथ ही आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी में कि सिर्फ पत्थर लगाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जितने शिलान्यास और लोकार्पण किए जा रहे हैं वो महज एक दिखावा है। देखिए, मैं इसमें आपसे एक बात कहूंगा कि कांग्रेस को वास्तविकता में कहा जाए तो विपक्ष का रोल अदा करना नहीं आता। जो मेरी समझ से, एक पत्रकारिता की नजर से देखें तो कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं आती। अब उनकी क्या कमजोरी है, वजह क्या है? यदि आप विकास ढूंढो यात्रा निकालेंगे तो उसके लिए इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या भाजपा की विकास यात्रा निकल जाएगी उसके बाद आप विकास यात्रा निकालेंगे? यदि वाकई आपको आप जनप्रतिनिधि हैं और जनता के शुभचिंतक हैं तो आपको जनता के बीच जाकर के और अपनी बात को रखना चाहिए और सत्ता को झकझोरना चाहिए। जो विपक्ष की भूमिका होती है वो कहीं भी कांग्रेस के अंदर दिखाई नहीं देती। पता नहीं, हो सकता है कि जो सत्ता इनसे छिनी है कांग्रेस से, शायद उसके कहना चाहिए कि अभी तक उस चीज को ये संभाल नहीं पा रहे हैं। बार बार कहना सत्ता में आएंगे, सत्ता में आना चाहिए। पक्ष और विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होते तब तक किसी भी देश या प्रदेश का विकास संभव नहीं है। पर चूंकि अब बात चुनावी मोड़ पे आ चुकी है और भाजपा पूरे तरीके से लाल लश्कर के साथ चुनाव मैदान में आ चुकी है, किंतु कांग्रेस ये कह रही है कि हम विकास ढूंढो यात्रा निकालेंगे। तो सवाल ये है कि विकास ढूंढो यात्रा कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आपका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ये तमाम सारे सवाल हैं जो कांग्रेस के ही अंदर उथल पैदा कर रहे हैं। ठीक है, नारायण त्रिपाठी जी के बयान को लेकर के कांग्रेस प्रसन्न हो सकती है और होना चाहिए, परंतु कांग्रेस अपनी भूमिका में कहां है ये कांग्रेस को अपने अंदर भी मंथन करना चाहिए। जी जी जितेंद्र जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे, अभी हमने दर्शकों को इछावर का वाकया बताया, साथ ही विदिशा में और दूसरे क्षेत्रों में जिस तरह से कई स्थानों पर विकास यात्रा का विरोध किया लोगों ने, सीधा सीधा जनता ने जमीन पर उतरकर नेताओं को रोक लिया और साथ ही उनसे सवाल खड़े किए कि आखिर किस प्रकार का विकास किया था आपने, जो आज भी नल में पानी नहीं है, ना ही कई सारे घरों में बिजली है। तो ऐसे विकास को धिक्कारती है जनता, और इस तरह से सीधा सवाल खड़ा किया जनता ने सीधा जनप्रतिनिधियों से, क्यों ऐसे मामले सामने आए? जी, मेरा कहने का तात्पर्य जो मैंने अभी आपसे कहा ना कि कांग्रेस का कहना है कि हम विकास ढूंढो यात्रा निकालेंगे। सवाल ये है कि वो समय कब आएगा? क्योंकि जब जनता आंदोलित है, जिन क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि नहीं है भाजपा के, वहां विकास से वो क्षेत्र पिछड़े हैं, या जहां भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं वहां यदि विकास हुआ है तब भी कहीं ना कोई कमी लोगों पब्लिक में है। परंतु कांग्रेस उनकी नब्ज तक पहुंच नहीं पा रही, या कांग्रेस असल में उन मुद्दों तक नहीं पहुंच पा रही, या उन मुद्दों को सार्वजनिक पटल पर नहीं रख पा रही जो जनता के बीच आज वो मुद्दे बने हुए हैं। जितेंद्र जी, हाल ही में मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक और यात्रा निकली थी जिसे कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव भी मध्य प्रदेश में था, और क्या कह सकते हैं हम कि ये उसी यात्रा का प्रभाव था कि जल्द ही शिवराज सिंह चौहान ने भी ये निर्णय लिया कि उन्हें भी विकास यात्रा निकालनी पड़ेगी मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं मामला बैलेंस करने के लिए? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी जी हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और सवाल चूंकि ये हर जवान पर भी है कि वैसे तो विकास यात्रा हो या यात्रा
टैग भाजपा के लिए है, लेकिन किंतु जो राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी, उस यात्रा का कहीं ना कहीं भाजपा को एक पिंच हुआ, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि भाजपा को लगा कि असर इससे तो कहीं हुआ ना कहीं यात्रा का। कांग्रेस, जी, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस लाभ ले सकती है। उसी की पलट के लिए जिन राज्यों में, या जिन, चूंकि अभी मध्य प्रदेश की अपन बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है, और कहीं ना कहीं भाजपा को डर है, सच ये है कि भाजपा को डर है कि ऐसा ना हो जो सरकार गिराने का आरोप लेकर के कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी, तो उसका असर भाजपा के सत्ता की सीढ़ी चढ़ने में पड़ सकता है। इसको ही लेकर के उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का पलट करते हुए विकास यात्रा निकाली। सवाल यह है कि अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि सीएम साहब भी सक्रिय हुए, और जहां गए उन्होंने एक दो कर्मचारियों को सस्पेंड किया। सवाल यह है कि आपकी जो पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, वो प्रॉपर आपको अब तक दिखाई नहीं दी। आप तक आपके अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनमें यदि निरंकुशता है, तो ये सत्तारूढ़ दल को अपने आप में झांकना चाहिए। पर सवाल यहाँ विपक्ष पर ज्यादा है कि चूंकि वो कमियां जो सीएम खुद कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, आज जब कांग्रेस उन क्षेत्रों में है, अपना प्रतिनिधित्व करती है, वहां पे अपना दल को खड़ा करना चाह रही, चुनाव में कूदना चाह रही है, उसने उन कमियों को आज दिन तक उस तरीके से उजागर नहीं कर पाया। ये उनका फेल्यूर है, और उसी फेल्यूर का मतलब है कि भाजपा की विकास यात्रा फल फूल रही है और विकास यात्रा निकल रही है। समस्याएं हैं, पर समस्याओं का सही ढंग से समाधान हो, इसके लिए विपक्ष बहुत कमजोर है। जी। जितेंद्र जी, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही कई स्थानों पर ये बात कबूल कर चुके हैं कि विकास हुआ नहीं है, लेकिन विकास यात्रा निकाल रहे हैं। हम जो अभी हमने विधायक का बयान भी सुनवाया जनता को, जिस तरह से उनका ये कहना था कि विकास सिर्फ नेताओं का हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जनता का विकास नहीं हुआ। तो ये विकास यात्रा पे खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ही जब सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या यात्रा को उतना ज्यादा सच माना जाए या वो महज एक दिखावा माना जाए? हाँ, ये अहम सवाल है। देखिए, नारायण त्रिपाठी के बारे में हम सब जानते हैं कि नारायण त्रिपाठी जी मुखर वक्ता हैं और अपनी पार्टी के प्रति एक तरीके से कम्युनिस्ट जैसी भूमिका निभाते हैं। वो अपनी पार्टी के को भी आईना समय समय पर दिखाते रहते हैं। इसी तरीके से हैं उमा भारती जी। दोनों ही नेता इस समय सत्ता से सवाल कर रहे हैं, और वो सत्ता की गतिविधियों को या सत्ता के विकास कार्यों को खुद आईना दिखा रहे हैं। यही सवाल है कि भाजपा की विकास यात्रा को भाजपा के लोग आईना दिखा रहे हैं, पर कांग्रेस के लोग कहां हैं? वो चुनाव मैदान में जा रहे हैं, 23 में सत्ता पर कमलनाथ जी को के ताज पहना रहे हैं। पर क्या इस तरीके से जब जो मुद्दे कांग्रेस को उठाना चाहिए, जो ऐसे नारायण त्रिपाठी जी ने जो कहा, तो ये कांग्रेस को दिखाई क्यों नहीं दिया? ये सवाल है। ये जब तक विपक्ष, देखिए, मैं जो पूरा कंक्लूजन है मेरी समझ से ये है कि सत्तारूढ़ दल निरंकुश ना हो, इसके लिए विपक्ष को अपनी भूमिका में तटस्थ रहना चाहिए। विपक्ष की भूमिका ही कहीं ना, आप देखिए, मैं जो मेरा मानना है, मुझे कांग्रेस और भाजपा से लेना देना नहीं है। विकास यात्रा, देखिए, भाजपा को यदि विकास यात्रा निकालना पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उनका कोई जो हो सकता है संगठन से कहीं कोई निर्देश हो कि साहब आप यहाँ पे हो। जैसे अभी कुछ सर्वे आए थे, आरएसएस के सर्वे आए थे, और पार्टी स्तर पर अन्य सर्वे किए गए थे, इन सीटों पे कमजोरी है, और उसी के बाद सडनली निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश में विकास यात्रा 52 जिलों में निकलेंगी। तो स्वाभाविक है कि भाजपा में कहीं ना कहीं कोई चूक दिखी, तो भाजपा के लोगों ने उस पर अमल किया और उसके संगठन जमीन पर उतर आए। वहीं कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई, इसके बाद से कांग्रेस मालवा की मालवा में सिमट गई, कहना चाहिए तो छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा में सिमट गया। और चूंकि मध्य प्रदेश के जो सत्ता परिवर्तन हुआ, निर्वाचित सत्ता का जो परिवर्तन हुआ, उसका ग्वालियर चंबल संभाग में अहम रोल रहा है। इसी क्षेत्र का ज्यादातर अहम रोल रहा है। इस क्षेत्र में आप देखिए तो कांग्रेस के आपको इन्हें गुने नेता मिलेंगे जो विरोध के नाम पर या तो पुतला फूकेंगे। वो विरोध दिखाई नहीं दे रहा, या ये मान लें कि सत्तारूढ़ दल के आगे कांग्रेस कहीं मनोबल से कमजोर दिखाई दे रही है। उनका प्रतिनिधित्व जो नेता कर रहे हैं वो उस तरीके से मुखर नहीं हो पा रहे कि जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस का सिपाही है, वो उस तरीके से लड़ पाए। और यही वजह है कि कांग्रेस भाजपा अपने गति पकड़ रही है, और वो विकास यात्रा हो और जो भी हो, वो मूल मुद्दे वो बाहर आ ही नहीं पा रहे। जी।
जितेंद्र जी, जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश में कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात स्वीकार करते हैं और कांग्रेस के कई सारे नेता इस बात को पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से कुछ वक्त पहले ही इस प्रकार से यात्राएं निकालना शुरू कर देती है। जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी कहा जा रहा है कि चुनाव से कुछ वक्त पूर्व ही विकास यात्राएं निकालनी शुरू कर दी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं 2018 में भी शिवराज सिंह चौहान एक यात्रा निकाल रहे थे जिसका नाम था आशीर्वाद यात्रा। तो कहीं ना कहीं सक्रिय तो हर वक्त रहते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सिर्फ विकास यात्रा का मैं समझता हूं जरूरी नहीं था सक्रिय रहने के लिए, वैसे भी सक्रिय रहते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। देखिए, इस विषय पे मैं आपको बताऊंगा कि भाजपा का जहां तक मैंने अनुभव किया, भाजपा हमेशा मिशन मोड पर रहती है। वो हमें जो कांग्रेस है वो चुनावी समय पे अपना काम करती है, कि जैसे अभी आपने कहा कि जो कुछ वक्तव्य आए हैं कि हेलो हेलो जी जितेंद्र जी। हेलो आप जितेंद्र जी, आ आवाज रही है आपकी आवाज, बताइए। आवाज थोड़ा क्लियर नहीं हो रही थी सर। जैसे कि अभी आपने जो चर्चा में हम आपस में बात कर रहे थे कि जो कांग्रेस वो कह रही थी, कांग्रेस की तरफ से बयान आ रहा है कि साहब हम विकास ढूंढो यात्रा निकालेंगे। ये भाजपा के अंदर नहीं है। भाजपा के अंदर विकास यात्रा हो या कोई, वो किसी ना किसी तौर पे भाजपा का कार्यकर्ता सक्रिय रहता है और पार्टी उनको जुड़ाए रहती है। कांग्रेस के अंदर ये चीज की कमी है। कांग्रेस आज भी अपने उसी पुराने ढर्रे पे चल रही है, वो उन्हीं पुराने नेताओं के सहारे चल रही है। भाजपा टोटल डिजिटल मीडिया पर का सहारा लेकर के चल रही है। उसके अन्य मुद्दे हैं जो मतलब कहीं ना कहीं उनकी सक्रियता को दिखाते हैं, और जो जी विकास यात्रा हो, जितेंद्र जी, जैसे से बने आपने रहिएगा कहा ना कि हमारे साथ, लगातार शिवराज आपसे जी। चर्चा करेंगे। जिस तरह से आपने हमें बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और इसी बल पर वो विकास यात्रा निकाल रही है, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। हमारे साथ महेंद्र यादव जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबर भारत 360 में। आपसे हम चर्चा को जारी रखेंगे और आपसे एक सवाल के साथ शुरुआत करना चाहूंगा कि जो सवाल कांग्रेस के नेता लगातार खड़े कर रहे हैं कि अगर विकास किया है तो उसको दिखाने की जरूरत क्या है, विकास यात्रा निकाल कर विकास बताने की जरूरत क्या है। जी महेंद्र जी। महेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है महेंद्र जी से। तो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ ग्वालियर संभाग से ब्यूरो भी जुड़े हुए थे। उन्होंने हमें बताया कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सक्रिय है और सक्रिय भूमिका हमेशा से रही है भारतीय जनता पार्टी की। मध्य प्रदेश में चुनाव ही नहीं बल्कि आम वक्त में भी भारतीय जनता पार्टी इतनी ही सक्रिय रहती है। और अब तो चुनाव का वक्त आ गया है, एक कह लीजिए सीजन आ चुका है चुनाव का, और जिसको मद्देनजर रखते हुए लगातार सारे नेता फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरह से मध्य प्रदेश में इस बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जा सके। बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में जारी विकास यात्रा की। आपको बता दें, विकास यात्रा के 10 दिन पूरे हो चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायकों के साथ झंडा पकड़कर आगे चल रहे हैं और हाल ही में जिस तरह से कई सारे मंत्रियों ने समर्थन किया था, कई सारे मंत्रियों का विरोध भी सामने आया था। कई जगहों पे जनता ने विरोध किया था और कई जगहों पे जनता ने फूल मालाओं से स्वागत भी किया था। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से महेंद्र यादव जी जो हमारे साथ जुड़ गए, हम उनसे जानेंगे। कांग्रेस के सवाल के साथ शुरुआत करना चाहेंगे कि कांग्रेस का ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है विकास यात्रा के ऊपर कि अगर विकास किया है तो उसको यात्रा के रूप में दिखाने की क्या जरूरत है। जी महेंद्र जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जैसे जितेंद्र जी भी आपके बीच में विषय रख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया कि वो जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के निकलते हैं। ऐसे ही हमने जो विकास किया है, जिन्होंने वास्तव में जो विकास करता है और उस विकास में उसका शिलान्यास का कार्यक्रम है, और अगर कोई कमियां रह गई हैं, कोई क्षेत्र में किसी को जो लाभकारी हितग्राही को अगर लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं और वो विकास यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या है?
सर, कांग्रेस कह रही है कि विकास नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए हम विकास ढूंढो यात्रा निकालेंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का ये बयान नहीं, जारी किया गया विकास था। अगर अगर विकास की अपन अगर बात करते हैं तो कांग्रेस 2003 की हम बात करें तो उस समय कांग्रेस की 5,193 मेगावाट बिजली थी। अब 2022 है, 22,672 मेगावाट बिजली है। सड़कों की अगर हम बात करें तो उनका जरा निकाल लीजिएगा 2003 का, कांग्रेस बैठ जाए आंकड़े लेकर के। आज जो है लाखों किलोमीटर सड़कें बन गई हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की आप स्थिति देख लीजिएगा। उस समय 2003 में कांग्रेस के शासनकाल में 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 19 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में खुल गए हैं। तो विकास तो हमने किया है, और विकास किया, उसी विकास के दम पे विकास यात्रा निकाल रहे हैं। महेंद्र जी, हेलो। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी जी ने बयान जारी किया था। उनका कहना था कि विकास सिर्फ नेताओं का हुआ है। तो इस प्रकार की टिप्पणी अगर खुद नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं, उनकी वो अगर फिर विकास यात्रा उनकी निकाल रही उनकी है वो तो खुद में एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? नारायण त्रिपाठी जी सम्मानित विधायक हैं और वरिष्ठ विधायक हैं, और वो भी जानते हैं, तो वो तो खुद ही विधायक हैं। अगर वो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं तो उनको ही सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो विधायक है, आज सारे विधायक लोग हैं, जिस जिस क्षेत्र में विधानसभा में विकास यात्रा निकल रही है, उन्होंने सारे विकास कार्य किए, और उस विकास कार्य का लेखा जोखा लेकर के हम क्षेत्र में जा रहे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं, उन विकास कार्यों को आप देखो जाकर के, चाहे संबल योजना की बात हो, चाहे फसल बीमा वाली योजना की बात हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो। आज लाडली लक्ष्मी योजना की अगर हम बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना भी लगभग जो है लाखों में उन बहनों को उसका लाभ मिला है। तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ही तो विकास किया है। अब वो हितग्राहियों को, अगर ऐसे कोई हितग्राही वंचित रह गए हैं, विकास के माध्यम से घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के अगर पूछ रहे हैं, तो कांग्रेस को क्या आपत्ति हो रही है? भाई कांग्रेस जाए अपना काम करे। अगर उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया है तो वो सड़कों पर आए, वो जाकर के बता के, यहाँ देखिए आप, ये नाली है, ये गड्ढा है, ये तालाब नहीं बना। हमने तालाब बनाए, सड़कें बनाई, हॉस्पिटल बनाए, और जो है सारे विकास कार्य कर रहे हैं। गरीबों के लिए जो फ्री मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहे हैं, वो सारी बातें भारतीय जनता पार्टी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आवास योजना से लेकर के वंचितों को जो काम देने का काम है। आज गांव में विकास यात्रा के माध्यम से अगर कोई वंचित रह जाता है तो वो वहां तत्काल उसका निराकरण हो रहा है कि उसको अगर आवास नहीं मिला है और अगर वो उस श्रेणी में आता है तो उसका आवास स्वीकृत किया जा रहा है। तो इससे तो जनता का लाभ हो रहा है। महेंद्र जी, कई जगहों पर ऐसे भी दृश्य देखने को मिले कि विकास यात्रा का विरोध करा वहां की जनता ने। बात करें अगर हम इछावर की या दमोह की, दोनों ही स्थानों पर, और कई सारे ऐसे स्थान थे मध्य प्रदेश में जहां पर जनता ने विकास यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़े कर दिए, विकास पर सवाल खड़े कर दिए। तो ऐसे दृश्य क्यों देखने को मिले? कह रहा हूँ कि कांग्रेस तो कभी जनता के बीच में जाती ही नहीं है। हम तो सरकार में रहते हुए और सरकार में विकास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास यात्रा के माध्यम से जनता के दरवाजे पे जा रहे हैं, और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसको सुन भी रहे हैं। अगर कहीं विकास कार्य नहीं हुआ है तो उसको नोट कर रहे हैं, उसको कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो, इसमें तो विकास के लिए जनता के बीच में जाना और विकास यात्रा के माध्यम से जो किए हुए कामों का शिलान्यास करना, और अगर कोई समस्या है तो उस समस्या को नोट करना। अगर इसमें अगर किसी छोटी मोटी गांव में कोई समस्या हो सकती है, कोई बिजली की समस्या हो सकती है, कोई थोड़ी बहुत कोई रह गया हो, किसी अधिकारी के कारण कोई वंचित जो आदमी है जिसको वास्तव में पात्र है, वो पात्रता के श्रेणी में आ रहा हो, वो नहीं मिल पा रहा हो, तो हो सकता है तो उसके लिए तो विकास यात्रा है। उसमें अगर ऐसी कोई बातें आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो उनका तत्काल निदान हो, और उसमें और तत्काल जो जनता की, सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं का पूरा लाभ उनको मिले। और ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में जिस विधानसभा में यात्रा निकल रही है, सारी विधानसभाओं में यात्रा निकल रही है, और सारी विधानसभाओं में निकल रही है, तो सारी विधानसभाओं में हम जाकर के काम कर रहे हैं। तो लोगों की जो समस्या, उन समस्याओं का निराकरण भी हो रहा है, तत्काल हो रहा है।
महेंद्र हेलो। जी, जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ ग्वालियर से। तो हम अभी चर्चा ही कर रहे थे और ये बात निकलकर सामने आई कि मध्य प्रदेश में कुछ वक्त पहले एक और यात्रा होकर गुजरी थी जिसका नाम था भारत जोड़ो यात्रा। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं हम कि उस भारत जोड़ो यात्रा के कारण ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में थोड़ा तो भय उत्पन्न हुआ, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जल्द ही विकास यात्रा शुरू कर दी। क्या लगता है आपको, भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव पड़ा था मध्य प्रदेश में? कांग्रेस का जब जन्म हुआ था तब तो भारत की उसमें सारी डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। भारत जोड़ो यात्रा, भारत टोड़ा कितना था, विषय ये आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली, अच्छी बात है, स्वागत है उनका। उन्होंने यात्रा इस बहाने कम से कम पहली बार कोई यात्रा तो निकाली। भारतीय जनता पार्टी तो जब से 1980 से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है तब से तमाम सारी, चाहे अयोध्या वाली यात्रा, तो इसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस वालों ने निकाली तो अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि वो और निकाले। अगर हमारी विकास यात्रा निकल रही है तो उनको क्या आपत्ति है? हमारी विकास यात्रा में उनको विकास में अगर कोई समस्या है तो कांग्रेसी लोग आए ना, आकर के बताए ना कि भाई ये विकास यात्रा आप निकाल रहे हो हमारे क्षेत्र में, इस विधानसभा में ये समस्या, इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। तब तो हम जाने जनता का हित चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। हेलो। जी महेंद्र हेलो। जी, जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। जी जितेंद्र जी पूछिए। जी जी जितेंद्र जी बताओ। मैं यादव जी से जानना चाहता हूं कि विकास यात्रा निकल रही है, निकलना भी चाहिए, लेकिन कि ये एक सवाल भी आ रहा था कांग्रेस की तरफ से कि नारियल साथ में लेके चल रहे हैं फोड़ने के लिए। तो कहने का मतलब क्या कुछ कामों को ऐसा रोक के रखा था कि ये चुनावी समय पे इनके नारियल फोड़े जाएंगे, पब्लिक के बीच जाएंगे और विकास यात्रा करेंगे, या देखिए जो हमारे जो यहाँ भी ऐसा पीछे ऐसा सर्वे ऐसा नहीं नहीं, इसमें हमारे अभी पीछे इसका कोई सर्वे सर्वे का कोई मामला नहीं है। हमारी सरकार में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, अगर आपको ध्यान में हो, 17 साल सरकार में हम रह रहे हैं। और उन पिछले सालों में अगर आप जाकर के देखें तो तब भी मुख्यमंत्री जी के साल में 2-3 चक्कर ग्वालियर में, 4-5 चक्कर लग ही जाते थे, आज भी लग रहे हैं। इनके जब मुख्यमंत्री बने 1.25 साल के लिए तो उन्होंने कितने चक्कर लगाए, किस जिले में कितनी बार गए। और ये नारियल की बात कर रहे हैं तो हम तो हमेशा विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण करते ही रहते हैं। और हमारे जो है, चाहे ओला पीड़ित मामला हो, चाहे वर्षा का मामला हो, किसानों के बीच में मुख्यमंत्री सदा सदैव खड़े रहते हैं। तो विकास जो वास्तव में अगर हमने किया है तो उसका मूल लोकार्पण वगैरह जो कर रहे हैं, तो वो तो अभी चुनाव में तो 1 साल है, और चुनाव में 1 साल है तो अभी चुनाव में तो बहुत समय है। लेकिन हमारी विकास यात्रा तय हुई, विकास यात्रा चल रही है, तो उसमें विकास यात्रा के माध्यम से जो और अधूरे काम हैं, जो गांव में अगर नहीं हो पाए हैं, तो वो अगर ध्यान में आते हैं, गांव के लोग बताते हैं कोई समस्या है, किसी की समस्या, तो समस्या का समाधान करते हैं। तो इसमें अगर कांग्रेसी ये कहें कि साहब वो तो नारियल लेकर के जा रहे हैं, तो भैया 1.25 साल तुमने नारियल क्यों नहीं फोड़े? तुमको किसी ने रोका था क्या? या, या, जी या, नहीं, महेंद्र जी, यादव जी बहुत से बहुत मेरा एक धन्यवाद सवाल। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जितेंद्र जी, आपका भी जिस तरह से सार्थक चर्चा हुई आज की मध्य प्रदेश में, जिस तरह से विकास यात्रा लगातार जारी है, 10 दिन पूरे हो चुके हैं विकास यात्रा के, और लगातार कई जगहों पे जिस तरह से हमने आपको बताया कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही ये यात्रा भी लगातार पूरे मध्य प्रदेश में होकर गुजरेगी। और अनेक स्थानों पर यात्रा का कहीं स्वागत भी हो रहा है तो कहीं कहीं विरोध भी देखने को मिल रहा है, जिसका जवाब हमने जानने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी के नेता से, जिनका कहना था कि कहीं कहीं अगर किसी प्रकार की विकास में त्रुटि रह गई थी तो उसको पूरे करने की ये यात्रा है। इन्हीं सवालों में, यानी आरोप प्रत्यारोप के दौर में देखते रहिए खबर भारत 360। नमस्कार।